गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। दीपावली के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप क्लास 6 टू 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा अलौकिक स्टडी पॉइंट, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th यानी कि चैप्टर 9, और चैप्टर 9 में से एक्सरसाइज 9.1 में ऊंचाई और दूरी पढ़ रहे थे। बच्चों, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ चुके थे, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आइए हम लोग लेट ना करते हुए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। बच्चों, इसमें दो चीज़ आप नोट कीजिएगा। इसमें सबसे पहले बात कर रहा है पेडेस्टल का, दूसरा में बात कर रहा है मूर्ति का। पेडेस्टल और मूर्ति, ये दो चीज़ मैं क्लियर करूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। उसके आगे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। भूमि के, है ना, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर यानी कि जो पेडेस्टल पर मूर्ति रखा हुआ है उसके शिखर को अगर हम लोग ऊपर वाला भाग को देखते हैं तो वहां से नीचे से ऊपर जो देख रहे हैं उसमें उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री, मतलब पूरा कोण बना रहा है। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बना रहा है। और जिस बिंदु से हम लोग पहले लिए थे वही बिंदु से कहता है पेडेस्टल के शिखर, मतलब मूर्ति रखने वाला जो है ना उसका जो टॉप है वहां पर बना रहा है कितना? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बच्चों, अगर हम इस तरह के क्लियर नहीं हुआ तो आइए हम लोग फिगर के द्वारा समझ लेते हैं और फिगर के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं पेडेस्टल यानी कि इस पर मूर्ति रखा जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये मूर्ति रखा जाता है तो ये आपका पेडेस्टल हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि एक मूर्ति रख दिया गया है। अब मूर्ति का ऊंचाई भी कुछ दे दिया गया है। कितना दिया गया है? 1.6 मीटर ये ऊंचाई आपका दे दिया गया। आप पेडेस्टल की ऊंचाई और ये मूर्ति की ऊंचाई क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, कहता है कि भूमि के कोई बिंदु से, यानी कि एक बिंदु से सबसे पहले बोल रहा है मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति का शिखर हो गया। वहां पर जो कोण बना रहा है वो उन्नयन कोण कितना बना रहा है? वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या इतना बना देंगे? 60 डिग्री का कोण बना देंगे। उसके बाद दूसरा में फिर से बोल रहा है कि पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल का शिखर का मतलब आपका हो गया यानी कि यहाँ है ना, इस बिंदु पर। तो यहाँ से हम लोग उसी बिंदु से बात कर रहा है तो उसी बिंदु से यहाँ पर बना दिए। ये आपका कितना बन गया? 45 डिग्री का बन गया। बच्चों, अब हम लोग इसका थोड़ा इसका नामकरण कर देते हैं। बच्चों का नामकरण नहीं बल्कि यहाँ पर हम लोग फिगर का नामकरण करते हैं। ये BCD क्लियर हो गया। ABCD हम लोग लिख दिए है ना। अब देखिए, यहाँ पर ABCD में से आपको क्या क्या निकालना है। बच्चों, ये आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब अब BD की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सपोज हम लोग यहाँ पर पेडेस्टल की जो ऊंचाई है उसको अगर मान लेते हैं EH, हम लोग को इसी को निकालना है। तो अगर जहाँ पेडेस्टल खड़ा है वो तो 90 डिग्री का कौन बनाएगा? 90 डिग्री का कौन बनाएगा, मतलब आप पाइथागोरस थ्योरम में आ गए हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है वो आप नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो में जरूर जाके देख लीजिएगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है उसमें PBH बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो फैक्टर को आप समझ लीजिएगा। इसमें बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B। P आप C से B यानी कि पेडेस्टल और मूर्ति दोनों की ऊंचाई को लेकर के P बोल सकते हैं। ये BC यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई को भी P बोल सकते हैं। तो हम लोग को जो जिसमें ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग लेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये आपका P हो गया पूरा, ये आपका B हो गया। लेकिन अगर हम लोग ट्राइंगल ABD का बात करें तो ये BD में आपका P कौन हो जाएगा, यानी कि ये H हो जाएगा। तो बच्चों, आइए हम लोग अब फिगर के द्वारा समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि बनाने के दौरान हम लोग क्या समझते हैं। यहाँ पर हो गया, जैसे सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD में। बच्चों देखिए, हम बात कर रहे हैं ABD का, है ना। तो ABD में आपका P कौन हो जाएगा? ये BD हो जाएगा, और B कौन हो जाएगा? ये B आपका B हो जाएगा, है ना। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर कुछ इसका क्लियर कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, माना कि BD, देखिए ये BD इक्वल टू आपका P होता है ना। BD इक्वल टू क्या होता है? P होता है। यानी कि क्यों होता है P? ये परपेंडिकुलर है इसलिए। लेकिन हम लोग क्या माने हैं? H माने हैं, इसीलिए मैं BD इक्वल टू P इक्वल टू H लिखा हूँ। आप इसको जरूरत पड़ेगा आप इसको लीजिएगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे ये B यानी कि आधार। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं? B से। B को हम लोग मान लेते हैं X। वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ये B इक्वल टू B इक्वल टू X। ये बच्चों हम लोग माने हैं। क्लियर?
अब देखिए आपको यहाँ पर लेना है, क्या लेना है, 45 डिग्री है तो P/B मतलब अब किसका वैल्यू होता है P/B, 10 का वैल्यू होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 कितना डिग्री दिया हुआ 45 डिग्री इक्वल टू P/B। 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अगर आप टेबल नहीं देखे हैं तो आप टेबल जरूर याद कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 45 का वैल्यू कितना होता है 1 1। यहाँ पर P के जगह पर हम क्या माने हैं, H माने हैं, H लिखेंगे। B के जगह पर क्या माने हैं, X माने हैं तो X लिखेंगे। बच्चों अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 को अगर x से इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा x, यानी कि x इक्वल टू एच हो गया है ना। अब देखिए x इक्वल टू अब क्या निकाले हैं h, ये समीकरण 1 मान लीजिए अब, है ना। अब फिर से लेंगे हम लोग त्रिभुज, किसमें, कौन सा त्रिभुज में लेंगे, ये BC में, है ना। ये BC में क्या लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ये BC में। अब ये BC में चला आए तो ये BC में कितना डिग्री का कौन बना रहा है, 60 डिग्री का कौन बना रहा है, उसका P कितना होगा, P पूरा देखिए आप यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक ये पूरे आपका P हो गया। और P में उसमें अब 2 भाग जुटा हुआ है, कौन कौन, एक पेडेस्टल की ऊंचाई और एक ठो मूर्ति की ऊंचाई, 2 ठो जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग किससे लिखे हैं, इंडिकेट किए PD प्लस DC, है ना। तो ये 2 चीज़ से लिखे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग यहाँ पर tan 60 डिग्री इक्वल टू P/B। P/B इसलिए लिखें क्योंकि पूरा का हम लोग P माने हैं और ये नीचे B होता है ना। अब देखिए B का वैल्यू हम लोग जो x लिखे हैं वही x लिखेंगे, लेकिन tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3 इक्वल, ये P का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, P का वैल्यू आपका है 1.6 प्लस H, यही ना क्लियर है। अगर वहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर BD प्लस DC/B, है ना। B यानी कि आप x जो यहाँ पर माने हैं B इक्वल टू एक्स, वो x आप ले सकते हैं। अब देखिए अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू एक्स इक्वल टू BD, है ना, BD प्लस DC। अब देखिए हम लोग यहाँ पर आइए, ये यहाँ पर लिखेंगे √3x इक्वल टू BD तो आपका कितना है, ये H हो गया, तुम लोग H ले लेंगे, प्लस CD यानी कि DC, तो DC कितना है 1.6 है तो 1.6 ले लेंगे। अब हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। अब देखिए इक्वेशन 2 जब मान लिए तो इक्वेशन 1 भी माने हुए हैं। अब ध्यान दीजिए कि आप x का वैल्यू कितना आपका आया है, x का वैल्यू कितना आया है, H आया है। आपको H अगर यहाँ पर ले लेते हैं तो ये दोनों सेम चीज़ हो जाएगा, जिससे हम लोग को आसानी हो जाएगा निकालना, क्योंकि वैल्यू किसका निकालना है, आपको H का निकालना है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x का, है ना, x का मान समीकरण, है ना, समीकरण 2 में रखने पर ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। आप देखिए x का वैल्यू कितना है, यहाँ पर लिखेंगे √3x इक्वल टू H प्लस 1.6, x का वैल्यू आपका H है तो यहाँ पर लिखेंगे √3h प्लस H प्लस, है ना, इक्वल टू 1.6। अब देखिए ये √3 और H यहाँ पर है, इक्वल टू के उस साइड है तो उस साइड है इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में था, अब इक्वल टू 1.6 यहाँ पर लिखेंगे। देखिए बच्चों ये दोनों में से H है, अगर दोनों में H है और साइन अगर माइनस का है तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, H को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 बचेगा। बच्चों अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे H इक्वल टू 1.6 बटे √3 माइनस 1। हम इसमें एक चीज़ और बताए थे कि अगर कोई नीचे √3 में आ जाता है हर में तो उसको हम लोग परिमयकरण कर देते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, परमयकरण कर देंगे। परमयकरण का मतलब हो गया, है ना, नीचे ऊपर हम लोग गुना कर देते हैं जो नीचे लिखा रहता है। जैसे देखिए 1.6 हो गया √3 माइनस 1। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, अब ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे है ये माइनस में है, और जब हम लोग नीचे ऊपर में इसी चीज़ से इंटू करते हैं तो उसको साइन चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइन चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ पर √3 प्लस 1 कर देंगे, और वही √3 प्लस 1 हम लोग नीचे से यहाँ पर करेंगे। अब देखिए ये ऊपर में क्या होगा, गुना हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये आपका हो गया। और नीचे आप ध्यान दीजिए, आप नीचे समझने के लिए थोड़ा आप अलग इधर आ जाइए,
तब आपको क्लियर आएगा। जैसे देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है √3 - 1 और √3 + 1। अब देखिए ये आपका √3 - 1 और √3 + 1 आपका दिया हुआ है। बच्चों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फार्मूला पढ़े होंगे? a + b × a - b। क्या फार्मूला क्या होता है? a² - b²। इसका फार्मूला आप नहीं लिखे हैं तो आप जरूर लिख लीजिएगा। a + b × a - b का फार्मूला होता है a² - b²। ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना, ये आपका फार्मूला है। आपको ये मैं बीच में लिख दिया हूँ, लेकिन आप साइड करके नोट बना लीजिएगा। अब देखिए वही फार्मूला को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। a + b, a के जगह पर √3 है, प्लस फार्मूला में है तो यहाँ पर फार्मूला में प्लस है, और b है तो b में 1 है। उसी प्रकार a - b है तो ये यहाँ पर √3 है तो हम लोग यहाँ पर √3 लिखेंगे, माइनस है फार्मूला में तो माइनस है। उसके बाद b के जगह पर 1 है तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए जो चीज़ यहाँ पर फार्मूला में लिखा हुआ उसका डायरेक्ट क्या लिखा हुआ? a² - b²। तो हम लोग इसको क्यों ना लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर, यानी कि इसको ये बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। मैं इसको क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी आपका ये हो गया और यहाँ पर आपका b हो गया, ये भी आपका b हो गया। क्लियर? अब देखिए ये स्क्वायर मतलब यहाँ पर फॉर्मूला में ये स्क्वायर है तो हम √3 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। फार्मूला में माइनस आता है तो फार्मूला में माइनस यहाँ पर लिख देंगे। अब b² b के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम लोग √3 को √3 2 बार इंटू करते हैं तो उसका क्या होता है? √3 × √3 इक्वल टू हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, मैं इसका पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3। अब ये हो गया माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 1 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1 ही होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से, अब देखिए इसको लिख सकते हैं, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसको √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1.6 √3 + 1 बटे, यहाँ पर 2 बार इंटू करेंगे तो 3 आएगा -1। ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका 1.6 × √3 + 1 हो गया बटे, ये दोनों 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, है ना। अब देखिए ये 2 जो बचा, अब हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 × 1 = 2, 2 8 × 16, यानी कि पॉइंट ये है एक डिजिट के बाद, तुम लोग एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। मतलब आपका आंसर कितना आ गया? आ गया 0.8, है ना, √3 + 1 का आंसर। ये आपका आंसर हो गया। और ये आंसर किसका आंसर है? यानी कि आपका पेडेस्टल की ऊंचाई है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें आपके पास क्या क्या है वो लाइन बाय समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 चीज़ आपके पास है, एक मीनार है, एक भवन है। मीनार भवन के शिखर पर कौन बना रहा है और भवन जो है वो मीनार के शिखर का उन्नयन कौन बना रहा है ना। तो एक 30 डिग्री का बनाता है, एक 60 डिग्री का बनाता है। उसके बाद आपके मीनार की ऊंचाई दे दिया गया है लेकिन भवन की ऊंचाई नहीं दिया है, तो भवन की ऊंचाई आपको निकालना है। तो आइए हम लोग फिगर के द्वारा उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि एक मीनार है ना, हम लोग मीनार ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मीनार हो गया, उसकी ऊंचाई आपके पास 50 मीटर दे दिया गया है। उसके बाद एक भवन है, ये भवन हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप क्लियर करके समझने की कोशिश कीजिए। कहता है कि एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण तो किससे? मीनार के पाद बिंदु से ये भवन का शिखर का उन्नयन कोण, ये आपका कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, तो भवन आपका ये हो गया। भवन के पाद बिंदु यानी कि आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनाएगा? 60 डिग्री का बनाएगा। बच्चों अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका भवन हो गया, ये आपका मीनार हो गया, है ना। आप क्लियर हो जाएगा आपको कि मीनार और भवन कौन कौन है। बच्चों ये आपका हो गया 50 मीटर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कौन बना रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। नामकरण का मतलब हो गया, यहाँ पर लिखेंगे A B C D। देखिए अब आपको इसमें क्या निकालना है।
जब इस तरह का ट्रायंगल बन जाता है, कोई मीनार का बात कर रहा है, कोई भवन का बात कर रहा है, वो सीधा ही खड़ा होता है, उसमें 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब 90 डिग्री का कोण को भी त्रिभुज में बना लेता है तो वो हो जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का अपना एक प्रॉपर्टीज होता है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो जरूर जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बच्चों 90 डिग्री का कौन बना रहा है? 90 डिग्री का मतलब आपका क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का, एक यहाँ पर 90 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री मतलब ये P हो गया, ये आपका B हो गया। अगर ए बी सी का बात करेंगे तो उसी प्रकार से अगर हम लोग ये डी बी का बात करेंगे तो ये आपका P, ये आपका B हो गया, है ना। तो देखिए अब हम लोग इसमें से समझने की कोशिश करते हैं कि P और H हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आपके पास जो है उसी के सहारे तो आपको निकालना पड़ेगा ना, और तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपका P दिया हुआ है, ये आपका B निकाल लेते हो तो किससे निकलेगा? त्रिभुज ए डी बी से निकलेगा। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए डी, यानी कि ए डी इक्वल टू 50 मीटर आपका दिया हुआ है ना। और आपको निकालना है क्या, ए बी। पहले ए बी इक्वल टू हम लोग बी ले सकते हैं, चाहे तो एक्स भी ले सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है आपका, ये आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए आपका ऊंचाई दिया हुआ है और ये आधार आपको निकालना है। तो P और B, पी बी किसका फॉर्मूला होता है, तो tan का वैल्यू होता है। tan में आप कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये बी डी, यानी कि ये जो रेड लाइन से मैं बनाया हूँ एंगल, वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो मतलब tan 60 का वैल्यू क्या होता है वो भी आप टेबल में याद कर लीजिएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर कितना लेंगे, tan का लेंगे, है ना। tan जैसे यहाँ पर हो गया tan आपका 60 डिग्री हो गया, यहाँ पर 60 लेंगे, इसका वैल्यू होता है P/B। अब देखिए आपका P में कितना दिया हुआ है, यानी कि ये आपका ऊंचाई P हो गया, ये और D जो आप 50 मीटर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 का वैल्यू आपके पास √3 होता है, P का वैल्यू 50 दिया हुआ है, B आपको निकालना है ना। अब B और P को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि कोना कोने गुना, तो √3 इंटू बी इक्वल टू आपका क्या हो गया, ये 50 मीटर हो गया, है ना। अब देखिए H इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर B इक्वल टू क्या लिखेंगे, है ना, 50/√3। बच्चों हम बताएं कि √3 जो होता है वो नीचे नहीं लिखा जाता, उसको हम लोग क्या करेंगे, परमयकरण कर देंगे, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं B इक्वल टू 50/√3 इंटू √3/√3। अब देखिए ये दोनों ऊपर में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50√3, और √3 को √3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, है ना। अब ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ये आपका ये आधार का वैल्यू निकला, ये B का वैल्यू निकला। अब आपको दूसरा फिगर में चलना है। दूसरा फिगर में आप क्या है वो चीज़ देखिए कि दूसरा फिगर में ए बी सी है। यहाँ पर लेंगे हम लोग पुनः, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में। आप ए बी सी में भी वही आपका P और B आएगा। आपका P कितना हो गया, ये आप सपोज आप EH मान लिए इसको, है ना। तो BCH हो गया आपका, और ये B P हो गया, मतलब P/B वही tan का वैल्यू होता है। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B। अब देखिए P का वैल्यू आप क्या निकाले हैं वो आप लेंगे, है ना। P का वैल्यू आपका कितना, tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। P यानी कि आप क्या है H लिए हैं, देखिए H आपको निकालना है P का, तो आप H लेंगे। B में आप क्या निकाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 50√3/3। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 50√3/3, लेकिन सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं B का। B इंटू 1 इक्वल टू √3 इंटू H, ये आपका हो गया। अब B का वैल्यू पुट कीजिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे देखिए B का वैल्यू कितना है, 50√3/3 इक्वल टू √3 इंटू H हो गया। अब देखिए √3 और √3 हम लोग ऊपर में कैंसिल कर सकते हैं। जब दोनों सेम चीज़ हो और दोनों इक्वल में हो तो वो उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कितना बच गया आपका पास, H। यहाँ पर हम लोग थोड़ा पलट के लिख देते हैं, H हो गया, यानी कि ये हो गया 50√3, ये आपका हो गया। अब 50 को आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चेंज कर दीजिए, यानी कि 50 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा आपका, आ जाएगा 16√2/3, है ना। आपका 16 आएगा कितना, H इक्वल टू 16.2/3। जैसे देखिए 16 तिया 48, 49, 50, यानी कि 50/3, ये आपका आंसर हो गया।
तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 16.2/3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया है ना। तो बच्चों आई होप आपको यह दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया होगा तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर कीजिएगा।